दीनदयाल पब्लिकेशन जीके बाय होशियार सिंह जी सर की राजस्थान जीके की जो टेस्ट सीरीज चल रही है, निःशुल्क टेस्ट सीरीज, उसका ये 5वां टॉपिक है इतिहास का। गुर्जर प्रथिया राजवंश। ये वीडियो अगर आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपके गुर्जर प्रथिया वंश से कई सारे प्रश्न हैं जो क्लियर हो जाएंगे और 40 प्रश्न 10 से कम मिनट में हम कवर करेंगे। तो कम समय में आपको अधिक मैटर देने की कोशिश करेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, कन्नौज के जो गुर्जर प्रथियार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पर थी? तो ये थे मिहिर भोज। कौन था ये? मिहिर भोज। मिहिर भोज को प्रथियारों का सबसे शक्तिशाली शासक कहा जाता है और मिहिर भोज अपने समय का उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली शासक था। मिहिर भोज के अलावा नागभर द्वितीय भी प्रथियारों का शक्तिशाली शासक रहा है। दूसरा प्रश्न आपके सामने यह है कि प्रथियार शासक मिहिर भोज देव को किस अभिलेख में प्रभास की उपाधि से अलंकृत किया है? तो दौलतपुर की जो अभिलेख है इसमें मिहिर भोज को आपके प्रभास की उपाधि दी गई है। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि प्रसिद्ध कवि और लेखक जो राजशेखर है वो किस प्रथियार शासक का गुरु था? तो महेंद्रपाल प्रथम जो थे उसके ये गुरु थे राजशेखर। वो राजशेखर वही कर्पूर मंजरी वाले। अगला प्रश्न देखते हैं इसमें। अच्छा, इसके हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। राजशेखर प्रथियार शासक महेंद्रपाल प्रथम व उसके पुत्र महिपाल प्रथम का दरबारी विद्वान था, और लेकिन महेंद्रपाल प्रथम के समय ये अपने राजगुरु के पद पर आसीन थे। चौथा क्वेश्चन है कि इतिहासकार जो आसी मजूमदार है इसके अनुसार गुर्जर प्रत्यारों की कितनी शताब्दी तक प्रत्यारों ने कितनी शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के लिए बाधा का कार्य किया था? तो ये था आपके 6वीं से 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्यारों ने अपने एक बाधा का कार्य किया था अरब आक्रमणकारियों के लिए। पांचवा क्वेश्चन है कि प्रत्यार वंश की जो मंडोर शाखा है इसकी किस शासक ने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था? मंडोर से मेड़ता इसकी राजधानी बनाई थी। तो नागभर प्रथम ने इसकी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित कर दी थी। छठा प्रश्न आपके सामने है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान के किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा था? तो 8वीं से 10वीं की बात हो रही तो फिर हम बात करेंगे प्रत्यार वंश की। ओसिया जोधपुर में जो महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर है इसका निर्माण किस राजा के समय में हुआ था? तो ये आपके वत्सराज के समय में हुआ था। वत्सराज स्वयं जो शैव मत का अनुयायी था और उन्होंने ओसिया जोधपुर में एक सरोवर और महावीर स्वामी का एक मंदिर बनवाया था जो कि पश्चिमी भारत का प्राचीनतम जैन मंदिर माना जाता है। ये कि 8वां पाल वंश और गुर्जर प्रथियार राष्ट्रकूट वंश के मध्य हुए त्रिदलीय जो संघर्ष है इसका प्रारंभ किस गुर्जर प्रथियार शासक के समय हुआ था? तो शुरुआत होती है वत्सराज के समय में। जो त्रिपक्षीय संघर्ष चलता है इसमें हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में ये शुरू होता है कन्नौज के शासन को लेकर। तो 647 ईस्वी की बात है। कन्नौज के शासन के जो शासक थे हर्षवर्धन, उसकी मृत्यु के बाद में कन्नौज का जो शासन है वो लड़खड़ा गया था। वत्सराज ने इसका फायदा उठाते हुए कन्नौज पर आक्रमण करके वहाँ के जो शासक थे इंद्रायुध उसको हराकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। प्रत्यारों की जो बीनमाल शाखा इसके संस्थापक कौन थे? तो बीनमाल शाखा के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, गुर्जर प्रत्यारों की सभी शाखाओं में सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर वाली। निम्नलिखित में से किस शासक को प्रत्यारों का पितृहंता कहते हैं? तो मिहिर भोज को प्रत्यारों का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ में पितृहंता किसको कहते हैं? चौहानों का पितृहंता किसको कहा जाता है? और मारवाड़ का पितृहंता किसको कहा जाता है? तीनों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब यात्री अल मसूदी किस शासक के शासनकाल में जो भारत में आया था? तो ये महिपाल प्रथम के समय में अल मसूदी अरब यात्री जो था वो आपके भारत की यात्रा पर आया हुआ था। अल मसूदी जो था एक अरब यात्री था और भूगोल रहता था जो कि संभवतः 915-16 में महिपाल प्रथम के समय भारत में आया था और इनकी किताब है महजुल जुहाब। इसमें अपना यात्रा वृत्तांत और भौगोलिक टिप्पणियां हैं जिसमें लिखी गई हैं। प्रत्यार जो गुर्जर प्रत्यार है वो अपने आप को किसका वंशज मानते हैं? तो जो राम के छोटे भाई लक्ष्मण इसका वंशज खुद को मानते हैं। 14वां क्वेश्चन आपके सामने कि गुर्जर प्रत्यार की राजधानी किस स्थान पर थी? और जो जालोर में बीनमाल एक पुराना नाम भी था। तो ये आपका श्रीमाल ये बीनमाल का प्राचीन नाम है और ये महाकवि माघ और जो ब्रह्मगुप्त है इनकी जन्मस्थली भी इसी को माना जाता है। किस अरब यात्री जो 1851 में आया था मिहिर भोज के संबंध में वर्णन किया? तो सुलेमान ने ये वर्णन किया था। अरब यात्री था ये 1851 का। अरब यात्री सुलेमान ने 1851 में मिहिर भोज के समय भारत की यात्रा की थी और इनकी पुस्तक का नाम है किताब उल सिंध वल हिंद। नाम याद कर लेना इस किताब का, किताब उल सिंध वल हिंद। ये अरब जो यात्री था सुलेमान उसकी किताब है जो कि मिहिर भोज के समय में भारत की यात्रा पर आए थे। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मंडोर के गुर्जर प्रत्यारों ने किस देवी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में करते हैं? तो वो है मंडोर के जो चामुंडा माता का मंदिर है उसमें अपने गुर्जर प्रत्यार इस देवी की पूजा अपनी कुल देवी के रूप में
करते हैं। मंडोर शाखा के जो शासक है इनका सही विकल्प कौन सा है, क्रम में बताना है। सबसे पहले रज्जिल है, फिर आपके नरभट्ट है, नागभट्ट प्रथम है और फिर सिल्लुक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि गुर्जर प्रतिहारों के पतन होने का जो कारण क्या था, तो उसका कारण था कि एक तो प्रतिहारों में सामंतों में और परिवारों में व्यक्तियों में फूट होती, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण हो गया था और पाल राष्ट्रकूट और अरबों की लगातार संघर्ष उनकी सैनिक क्षमता वो धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। तीनों ही कारण इसका सही, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके 19 नंबर, कवि राजशेखर ने किस प्रतिहार शासक को आर्यावर्त का महाराजाधिराज और रघुकुल मुकुटमणि के नाम से पुकारा है? तो ये कवि राजशेखर ने महिपाल प्रथम को इस नाम से पुकारा है। मिहिर भोज ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो मिहिर भोज ने आदिवराय की उपाधि धारण की थी। किसने अपने ग्रंथ वित्साल बंजिका में गुर्जर प्रतिहार नरेश को महेंद्रपाल प्रथम को रघुकुल तिलक कहा है? तो यह राजशेखर। राजशेखर ग्रंथ का नाम आपको याद कर लेना है, वित्साल बंजिका। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक है जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक है मिहिर भोज उसके द्वारा नहीं लिखी गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी 3-4 एग्जाम में पूछ चुका है। तो इनमें से देखो धर्म संग्रह जो आपके मिहिर भोज का नहीं है, बाकी श्रृंगार प्रकाश है, राज मृगांग और कृत्य कल्पतरु, ये तीनों ही जो रचना है वो आपके मिहिर भोज की है। इसके अलावा शब्दानुशासन इन्हीं की रचना है और आयुर्वेद सर्वस्व इन्हीं की रचना है। सरस्वती कंठाभरण ये भी इन्हीं की रचना है। राजमार्तंड और योग सूत्रवृत्ति ये सभी जो मिहिर भोज की रचनाएं हैं। 23 नंबर क्वेश्चन ये है कि कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने भाग लिया था? तो ये भी आरपीएससी पूछ चुका है, गुर्जर प्रतिहार इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन ये है कि गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो पहला कथन तो ये है कि यह प्रतिहारों का सबसे शक्तिशाली शासन था, ये भी ठीक है। अपने पिता रामभद्र की इन्होंने हत्या की थी, इसलिए इसको प्रतिहारों का पितरंता कहते हैं, ये भी सही बात है। ग्वालियर प्रशस्ति में यानी कि ग्वालियर अभिलेख में इनको आदिवराय की उपाधि का वर्णन मिलता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। इसे भोज द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। इसको भोज प्रथम के नाम से जाना जाता है। ये वही भोज है जो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली वाली कहावत इन्हीं से जो लोकप्रिय हुई थी। बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की कि किस इतिहासकार के अनुसार प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं? तो ये आरसी मजूमदार आरसी मजूमदार जो है आपके रमेश चंद्र मजूमदार, इनके अनुसार है जो प्रतिहार अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानते हैं। किस शासक ने 837 में मंडोर के विष्णु मंदिर की प्रशस्ति, जिसमें मंडोर की प्रतिहारों की नामावली दी गई है, तो ये बाउक के द्वारा लिखवाया गया था। 837 का है विष्णु मंदिर की प्रशस्ति मंडोर में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि बड़ौज के जो प्रतिहार शासक है इनका अंतिम शासक कौन था? तो बड़ौज के अंतिम जो प्रतिहार शासक था वो था आपके जयभट्ट चतुर्थ। 28 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, 750 से 1000 ईस्वी के दौरान राजस्थान और अधिकांश उत्तर भारत में कौन सी राजवंश ने शासन किया था? तो आपके गुर्जर प्रतिहार वंश हो जाएगा इसमें पहला ऑप्शन। प्रतिहार राजवंश महेंद्रपाल प्रथम किसका उत्तराधिकारी था? तो आपके मिहिर भोज का था। महेंद्रपाल प्रथम ये मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र था और उसकी माता का नाम तो था वो आपके चंद्रा भट्टारी का था। 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को परास्त करके कन्नौज पर अपना जो आधिपत्य स्थापित कर लिया था? तो वो था आपके चक्रायुध। नागभट्ट द्वितीय की बात हो रही है, जबकि इससे पहले आया था वो इंद्रायुध को परास्त किया था वत्सराज ने। अगर ये इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं, 806 से 808 तक की लगभग जो युद्ध हुए नागभट्ट द्वितीय की, गोविंद तृतीय के साथ में हाथों से हार हुई थी और नागभट्ट ने अपना साहस नहीं खोया था। जब गोविंद वृद्ध हो गया था और अपने घरेलू समस्या में उलझ गया था, तो इसका फायदा नागभट्ट द्वितीय ने उठाया और कन्नौज के शासक चक्रायुध को जो 1816 में परास्त करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली थी। किसने? तो नागभट्ट द्वितीय ने। कन्नौज पर अधिकार को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा राजवंश शामिल नहीं था? तो देखो एक तो पाल थे, राष्ट्रकूट थे और गुर्जर प्रतिहार थे। तो ये राष्ट्रकूट जो थे आपके दक्षिण के थे, पाल आपके बंगाल के थे। चंदेल वंश इसमें सम्मिलित नहीं था। प्रतिहार राजवंश में वत्सराज किसका पुत्र आता है? तो वत्सराज जो था आपके देवराज का पुत्र था। ये देवराज का पुत्र था और देवराज की पत्नी भूमिका देवी ने वत्सराज को जन्म दिया था। निम्नलिखित जो प्रतिहार शासक है इनमें उपनाम में कौन सा असंगत है वो बताना है। तो देखो मिहिर भोज ये भोज प्रथम था, महिपाल प्रथम ये हैरमपाल था और महेंद्रपाल प्रथम ये निर्भय नरेश के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जबकि नागभट्ट प्रथम इसको आदिवरा के नाम से नहीं जाना जाता है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपके नागभट्ट प्रथम आदिवरा वाला, ये असत्य है। आदिवरा की उपाधि तो आपके मिहिर भोज ने धारण की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखो, महेंद्रपाल प्रथम को कवि राजशेखर ने अपने ग्रंथ विशाल भंजिका में रघुकुल तिलक की उपाधि दी है और आदिवरा की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। वह प्रतिहार शासक जिसने सबसे पहले भीनमाल के चावड़ों को जीता और भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था। फिर उसके बाद में अबू जालोर आदि को विजित करते हुए उसने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो था अपना नागभट्ट प्रथम। 35 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना। इसमें से कौन सा सही सुमेलित है, विकल्प का चयन करना है। तो देखो, विग्रहराज जो है आपके चौहान था। कौन था ये? चौहान था। और हरिश्चंद्र जो था आपके वो प्रतिहार था, मंडोर में की स्थापना करते हैं प्रतिहार वंश के। और बप्पा रावल जो था आपके गुहिल था, जबकि जयचंद गढ़वाल था ये संयोगिता वाले। 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया? तो वो थे आपके सुलेमान। सुलेमान एक अरब यात्री था, आपको याद ही होगा। वत्सराज के समय किस विद्वान ने हरिवंश पुराण की रचना की थी? तो हरिवंश पुराण की स्थापना जो रचना है वो आपके जिनसेन सूरी के द्वारा की गई थी। प्रतिहारों का किस प्रारंभिक शासक ने अपने 4 पुत्रों के साथ मिलकर मांडवीपुर जीता और उनके चारों ओर का प्राचीर का निर्माण करवाया था? मांडवीपुर मंडोर का प्राचीन नाम था और इसको जीता था हरिश्चंद्र ने। 39 नंबर क्वेश्चन में आपको वापस मिलान करना है। दारावर्ष, अल्लट, सोमेश्वर, मिहिर भोज। एक तरफ राजवंश दे रखे, इनके आपको वापस मिलान करनी है। तो दारावर्ष जो था आपके परमार था। दारावर्ष कौन था? परमार था। अल्लट जो था आपके, अल्लट ये वही आलू रावल है, ठीक है। नौकरशाही इन्होंने शुरू की थी, हरिया कुमारी से इन्होंने विवाह किया था, आपको पता होगा ये। सोमेश्वर ये चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान के पिता। और मिहिर भोज ये था आपके गुर्जर प्रतिहार। अगला प्रश्न देखते हैं और अंतिम प्रश्न इस वीडियो का। त्रिदलीय संघर्ष के दौरान जो कन्नौज पर सर्वप्रथम अधिकार करने वाला जो प्रतिहार शासक था वो कौन था? तो वो आपके वत्सराज था। तो ये थे आपके 40 गुर्जर प्रतिहारों से लेकर अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका 12 मिनट का समय लिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अच्छा लगा वीडियो तो आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले के जितने भी वीडियो आपको नीचे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। दीनदयाल पब्लिकेशन जीके बाई होशियार सिंह जी सर के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी।